हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपीपी एजुकेशन मेकर में। दोस्तों, इस चैनल पर हम सभी एग्ज़ाम लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स और बैंकिंग, बिहार पुलिस, दरोगा, दिल्ली पुलिस, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हम इस चैनल पर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इस चैनल पर हम जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करेंगे। तो आज से हम लोग हिस्ट्री का बैच स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दो ही प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं मिस्र की सभ्यता। दोस्तों, आज से हम लोग चैप्टर 1 पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, द रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, वाल्मीकि। द रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता, जिसे सुमाली के नाम से जाना जाता है, नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा कॉपर। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कॉपर यानी तांबा की धातु प्राप्त हुई थी। इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दोस्तों, हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त होता था। खेतड़ी जो है अरावली रेंज की तलहट्टी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, तांबे की खानों के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन है? खेतड़ी, जो कि अरावली रेंज की तलहट्टी में स्थित है। और ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कालीबंगन स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राजस्थान। दोस्तों, राजस्थान में ही कालीबंगन स्थित है। तो चलिए दोस्तों इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। यहाँ पर कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज किसने की थी? 1953 में ए घोष के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कालीबंगन जो है इसके खोज कब हुई थी? तो कालीबंगन की खोज 1953 में हुई थी और किसने किया था? तो ए घोष ने किया था। तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा हो जाता है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत के साक्ष्य है। यहाँ से हल के निशान, हवन कुंड, अग्नि कुंड के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन तथा भवन निर्माण में कच्ची ईंट के प्रयोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहाँ से जाके इसका पीडीएफ पीपीटी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ का था? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना किला का था? मतलब कौन सा शहर जहाँ पर किला नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा
आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? चनहुदड़ो। इसका आंसर होगा चनहुदड़ो। चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, चनहुदड़ो मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो के दक्षिण में स्थित है चनहुदड़ो। इस स्थल की खोज 1934 ईस्वी में एनजी मजुमदार एवं 1935 ईस्वी में मैके द्वारा उत्खनन करवाया गया। इसकी खोज की गई थी 1934 ईस्वी में एनजी मजमूदार से। तो हम लोग का यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जा रहा है दोस्तों। यहाँ से आप लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के मकान पक्की ईंटों जो कि वक्राकार में होते थे के बने होते थे, जिसमें शौचालय, स्नान गृह, आंगन आदि होते थे। मणिक मुहरे आदि मिलने से ज्ञात होता है कि यह औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। दोस्तों, ये चनहुदड़ो औद्योगिक केंद्र भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पर किलेबंदी के कोई भी साक्ष्य प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हम लोग अपने अगले सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कैसी थी? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, आप लोग इसका आंसर जल्दी से जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन थी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसकी विशेषता के रूप में समकोण पर काटती सड़कें, नगर का 2 टीलों में विभाजित होना, पूर्वी टीलों जो कि दुर्ग रहित कहलाता है एवं पश्चिमी टीला दुर्गीकरण, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था इत्यादि के लिए जाने जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, कालीबंगन। दोस्तों, आपने थोड़ा देर पहले ही हमने पढ़ा है कि हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। शायद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 या 3 में पढ़ा होगा किस राज्य में कालीबंगन स्थित। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं। कालीबंगन घग्गर नदी किनारे स्थित था और यहाँ से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग इसको अनइम्पोर्टेंट नहीं समझिएगा, इसको भी ध्यान से नोट कीजिएगा एवं पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है, वहाँ पर बताया गया था राजस्थान में है, लेकिन बताता है कौन से जिले में है, तो हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगन किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। यहाँ पर इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी खोज लुइगी पियो टेसीटोरी द्वारा की गई थी। यहाँ से मिश्रित कृषि, काली मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य, अग्निवेदिका आदि भी प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। इसका आंसर होगा मोहरे। आंसर नंबर होगा बी। तो चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मोहरे वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है। सिंधु घाटी से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं। लगभग 1200 अकेले जो है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। दोस्तों यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सिंधु घाटी से अब तक कितनी मोहरे प्राप्त की जा चुकी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2000। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। लगभग 1200 जो है वो मोहनजोदाड़ो से सिर्फ 1200 प्राप्त हुआ। बताइए,
मोहरों का निर्माण अधिकतर सेल खड़ी से हुआ था। दोस्तों ये भी एक इम्पोर्टेंट आंसर बनता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। इसका आंसर तो सबको पता ही होगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले खोजा गया कौन सा शहर था? तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों। इसका आंसर होगा हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर जो था वो हड़प्पा था। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक शहर की खोज भारत में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया शहर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। और कितने ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। और कितने ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो जल्दी आप लोग इसका आंसर बताइए। में से कौन सी जो है हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिखर रहित मंदिर। दोस्तों हड़प्पा की खुदाई में शिखर रहित मंदिर नहीं पाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा शिखर रहित मंदिर। सिंधु सभ्यता वही हुआ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ पर हड़प्पा की खुदाई हुई थी। ये जो है शिखर रहित मंदिर यहाँ पर नहीं पाई गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताइए। सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता, सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता की जगह जो है वो सोर्तुगई, वो किस देश में है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, इनमें से कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सोर्तुगई जो है वो किस देश में है? आपको तो पता ही होगा कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। और इसका पीपीटी जो है, इसका पीपीटी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा वहाँ से मिल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली क्विज होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज क्विज होगा, आप लोग उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे की वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सोर्तुगई जो है वो किस देश में है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।